से हनुमान जी के प्रति उसकी बड़ी आस्था थी। हनुमान चालीसा कंठस्थ थी, मंगलवार को व्रत करती थी। एक दिन उसकी सहेली ने उसको बापूजी के सत्संग की कैसेट दी, पुष्पा उसका नाम, उसने सुनी। तो कैसेट के कवर पर जो गुरुदेव का चित्र था वो देख रही थी। तो वहां पर उसको गुरुदेव के चित्र के पास हनुमान जी के दर्शन होने लगे और हनुमान जी कह रहे हैं, बेटी तेरी भक्ति मुझे बहुत स्वीकार है, पसंद है। मैंने ही ये योग बनाया है कि सत्संग की कैसेट तुझे मिले और तू सदगुरु के पास पहुंचे। मैं भी प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आसक्ति की लंका जल जाती है अगर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया हो जाए। बाद में आया ना, पहले प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, फिर है विकट रूप धरि लंक जरावा। मोह की वाटिका उजड़ जाए, आसक्ति की लंका जल जाए, सच्चे संत के मुख से प्रभु चरित्र सुनने को मिल जाए। यही कारण है कि बापूजी के सत्संग से ये आसक्ति की लंकाएं जल रही है, नष्ट हो रही है और जन जन के हृदय में भक्ति बढ़ रही है। तो जो जागे हरि नाम, जो बोले तो हरि कथा, ऐसे सदगुरु का हर शब्द हरि कथा है। केवल राम कथा पर बोले, भागवत पर बोले, कोई पुराण विशेष पर बोले, कोई वेद का कोई वो बोले सूक्त पर, नहीं, जो बोले सो हरि कथा। उनका हर शब्द हरि कथा है, उनका हर शब्द भागवत है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है। उनकी वाणी सूत्रात्मक है, उनकी वाणी मंत्रात्मक है, उनकी वाणी स्नेहात्मक है, उनकी वाणी शास्त्रात्मक है। जो बोले सो हरि कथा। फिर उस बहन ने सोचा मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, कमरे से फिर बाहर आई, सुबह का समय है। फिर वो कार्ड हाथ में लिया तो हनुमान जी की तस्वीर दिखाई दे रही है और मानो उसको कह रहे, बेटी ये मैंने योग बनाया है। फिर तो वो बड़ी गदगद हो गई। शिकागो से फिर भारत आई और दीक्षा लेकर के वो गई। जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निष्काम। उनकी कोई चाहना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। पेड़ होता है ना, पेड़ पर पक्षी आकर बैठते हैं, पेड़ की शाखाएं ऐसे दाएं बाएं आगे पीछे फैली हुई होती है ना, तो पक्षी आकर निसंकोच बैठते हैं। पर आप सोचो कोई आदमी हाथ ऐसा करके खड़ा हो जाए तो पक्षी आकर उसके हाथों पर बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो कामना युक्त है। सदगुरु में कोई कामना नहीं, वे चाहते सब झोली भर ले, इसलिए लाखों करोड़ों लोग उनको सुनने को और उनके दर्शन को लालायित रहते हैं। भले कोई कामना वाले लोग उनके लिए कुछ भी बोले, परंतु भक्त तो और अधिक संख्या में जुटते हैं। पिछले दिनों कहीं भी सत्संग हुए बापूजी के, चाहे कोल्हापुर, चाहे पूरे महाराष्ट्र में, जहां कहीं भी, राजस्थान में, गुजरात में, मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं भी हुए, वहां मैंने पिछले कार्यक्रमों की अपेक्षा ज्यादा भीड़ भक्तों की उमड़ती हुई देखी है। भक्ति करे निष्काम। जब शिष्य व्यर्थ चिंतन से रहित होता है तो उसे अपने गुरु का हर शब्द हरि कथा लगता है। ऐसे सदगुरु की दृष्टि स्वतः उन भक्तों पर पड़ती है सत्संग में जो दृढ़ श्रद्धावान और निष्ठावान होते हैं। ऐसे भक्त अलग ही दिखते हैं, उनकी भाव भंगिमा अलग ही होती है। आप सोचो 1000-2000 दिए पड़े हों, परंतु
उनमें केवल 15-20 दिए जल रहे हों, तो आप सोचो बुझे हुए दियों पर नजर जाएगी कि जले हुए दियों पर नजर जाएगी? जले हुए दियों पर स्वाभाविक नजर जाएगी। ऐसे ही जो श्रद्धावान है, जो निष्ठावान है, जो दृढ़ गुरु भक्त है, स्वाभाविक वो जला हुआ दिया है, वहां सदगुरु की नजर स्वाभाविक चली जाएगी, उस पर कृपा दृष्टि पड़ेगी और उसकी ज्योत और प्रचंड होगी और ऊंची उठेगी। ये ज्योत जलनी चाहिए श्रद्धा की। जिसका जितना हो दामन यहां पर, उसको उतनी ही सौगात मिलेगी। इसलिए बहुत जरूरत है। बुझे हुए दीपकों को देखने से क्या फायदा, पर फिर भी सदगुरु की सभा में ऐसा बुझा हुआ दिया अगर सदगुरु के और निकट आता है तो जगी हुई ज्योत उस पर भी छलांग लगा जाती है और वहां भी ज्योत प्रकट हो जाती है। आप सोचिए, हंस सरोवर के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हों, थोड़ा निकट से, पानी से बिल्कुल थोड़ा ऊपर उड़ते हुए जा रहे हों, तो हंस का प्रतिबिंब पानी में पड़ेगा, दिखेगा। हंस देखना नहीं चाहता अपना प्रतिबिंब, और सरोवर भी नहीं चाहता कि प्रतिबिंब दिखे। न हंस उत्सुक है, पर फिर भी पड़ेगा, क्योंकि हंस निकट आ गया जल के। ऐसे ही शिष्य सदगुरु के निकट आ जाता है तो वो दिखाई देने लगता है जिसके आधार पर ये प्रतिबिंब है। इसलिए गुरु के निकट आना, उनके चरणों में बैठना, वो बहुत बहुत हितकर है। परंतु जो मोह की नींद में सोए हैं बेचारे, वो कहां समझ पाते हैं। गोलियां खा रखी है नींद की मां, होश में नहीं है, बेहोश में है। एक आदमी ने किसी संत को कहा, महाराज लोग शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं ना? संत ने कहा, नहीं, बेहोश आदमी ही शराब पीता है। होश में होगा तो क्यों पिएगा? बेहोश है। बापू जी का सत्संग बेहोशी दूर करता है, पर जिनको बेहोशी प्यारी लगती है ऐसे लोग ऐसे संतों के विरोध में लग जाते हैं। शराबी आया, रात को शराब पीकर ताला लगाकर गया था। ताला खोलने लगा पर उससे खुल ही नहीं रहा था, नशे में बहुत डोल रहा था। नाइट ड्यूटी एक पुलिस वाला उसको कहता, लाओ मैं मदद करूं, चाबी दो, मैं ताला खोल देता हूं। शराबी बोला कि आपको मदद करनी है ना तो इतनी करो, ये मकान पकड़ के रखो, बहुत हिल रहा है, बाकी ताला तो मैं खोल दूंगा। अब उसको मकान हिलता हुआ दिख रहा है, नशे में खुद है। ऐसे ही कई लोग जो महापुरुषों की निंदा करते हैं या उनके लिए गलीच शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो खुद नशे में है, खुद बेहोश है और लगता है कि मकान हिल रहा है। मकान नहीं हिल रहा है प्यारे, तू खुद नशे में है। ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। ऐसे लोग किसी संत की महिमा जब देखते हैं कि इतना विराट जनसमूह उनको सुनता है, उनके दर्शन कर गदगद होता है, तो श्वास ले ही जनु जूड़ी आई, उनको मानो मलेरिया का बुखार आया, जूड़ी आई, कंपकपी होती है, चैन नहीं पड़ता कि इतना यश, इतना मान, इतने लोग,